नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। 2021 में ऑटो सेक्टर किस तरह के कारोबार कर सकता है उसकी चर्चा करते हैं। और एक तरह से सेल्स के जो आंकड़े आते हैं मंथली, तो उसकी बात करते हैं। टाटा मोटर्स की बात करते हैं इस वीडियो में। 186 रुपया इसका शेयर प्राइस है। और कोइट में जो गिरावट आई थी 63 रुपीज़ तक आया था, वहाँ से बढ़कर लगभग 186 तक आ गया। अपना 52 वीक हाई 201 रुपया 70 पैसे को इसने ब्रेक नहीं किया। बीच में काफ़ी खबरें आई और एक तरह से डेप्ट फ्री की भी बात है। और इस वक्त मार्केट कैप की बात करते हैं, 57,000 करोड़ का इस वक्त मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। और ऑटो सेल्स के आंकड़े की बात करते हैं दिसंबर में, एक तरह से ऑटो सेल्स की बात करते हैं तो अच्छी न्यूज है टाटा मोटर्स के लिए। जो सेल्स हुए हैं 21% का बढ़ोतरी हुई है। 53,430 यूनिट की दिसंबर में सेल्स हुई है। तो दोस्तों पूरे महीने भर में इसका सेल्स के आंकड़े भी आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूएसए और चाइना देशों से भी अगर आंकड़े अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली जनवरी में लग रहा है कि जनवरी और फरवरी में तेज होता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि निफ्टी 50 भी 14,000 के आसपास है। तो जैसे कि अभी गिरावट हुई थी, आपने देखा होगा कि लोअर लेवल तक आ गया था। तो उस वीडियो में बताने की कोशिश थी कि अगर लोअर लेवल पे थोड़ा सा यानी करेक्ट होना चाहिए स्टॉक, तभी इसमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अभी ये 186 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट देखते हैं। इसका परफॉर्मेंस अगर देख लें, इसका अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक वीक में 6% की बढ़ोतरी हुई है, 1 मंथ में 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीने में जबरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। एक तरह से 40% की बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी लोअर लेवल पे था ये, और वहाँ से एक तरह से बढ़ के लगभग 40% अभी बढ़ा हुआ है। तो आने वाले समय में और बढ़ेगा। बट ये 3 साल का जो रिटर्न रहा है, अगर हम 3 साल का रिटर्न देखते हैं, टाटा मोटर ने एक तरह से 56% माइनस में दिया है। तो संभव ये है कि अगले 1-2 साल में अच्छा खासा रिटर्न देना चाहिए। जैसे कि पिछले कुछ समय से ऑटो सेक्टर में एक तरह से प्रेशर रहा था, बट अब ग्रोथ की बात चल रही है तो ऑटो सेक्टर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है। तो अपने अपने पसंदीदा स्टॉक्स होते हैं। बहुत सारे लोग जो है टाटा मोटर को पसंद करते हैं, मारुति को पसंद करते हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट ये है कि जो डेप्ट फ्री वाली बात है टाटा मोटर में, तो स्टॉक एक तरह से अगले 2 या 3 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना चाहिए और गिरावट में ही नजर रखना चाहिए। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक भी है ये। अगर आप इसमें ट्रेड भी करते होंगे, जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, तो जब गिरता है स्टॉक तो तेजी से ऊपर की तरफ ही जाता है। अब पिछले 5-6 महीने में तो एक तरह से दुगना इसने रिटर्न दिया। जब ये 80 रुपीज़ में कारोबार कर रहा था तब निवेश के लिए एक वीडियो भी बनाया था। तो किसी के पास है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया है। 120 रुपये के आसपास था, तब भी बताने की कोशिश थी कि अब जो थोड़ा सा समय देते हैं टाटा मोटर अच्छा खासा गेन हो सकता है। अब 186 के आसपास है। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं, डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल और आरएसआई का इंडिकेटर लगाते हैं। दोस्तों टाटा मोटर का चार्ट लगा हुआ है और कैंडल्स हैं, डेली कैंडल्स हैं। सबसे पहले इसी को देखते हैं, रीड करते हैं। देखिए 1 साल पहले ये ऊपर के लेवल पे कारोबार कर रहा था और लगभग 190-200 तक का इसने एक हाई बनाया। कोविड के बाद एक बड़ी गिरावट आई ऑटो सेक्टर में और टाटा मोटर भी गिरा। जब ये 80 रुपीज़ से फिर इसने एक तेजी पकड़ी और गिरते पड़ते लगभग अब 187 रुपये तक आया है। बीच में देखिए लगभग 120 में था, तब भी एक तरह से निवेश के लिए बताया गया था, जैसे कि मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड। तो सारे स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ है। अब देखिए ग्रोथ की बात चल रही है तो डेफिनेटली ये 52 वीक हाई ब्रेक करेगा लगभग 201 को। जिनके पास समय है तो उनको टाटा मोटर में एक तरह से बने रहना चाहिए। बट ये वॉलेटाइल है, जो ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेड कर रहे हैं, तो अब एक गिरावट भी आई थी अभी इसमें लगभग 155 और 150 का अच्छा खासा इसका सपोर्ट है। अगर ये लगभग 170 से 155 के बीच मिलता है, डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए और कोई भी गिरावट में। और ऊपर का जो टारगेट रखना चाहिए, अब ऊपर का जैसे कि ऊपर का जो टारगेट होगा लगभग देखिए 190, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका लगभग 190 के बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा सीधे 200 के आसपास का। और 201 को अगर ब्रेक करता है, इस टावर के अगर ऊपर बंद होता है, देखिए इसके ऊपर अगर बंद होता है, तो लगभग देखिए मान के चलिए फिर ये इस तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा हमें लगभग 230 से 240 तक। अब इसका मंथली कैंडल को देख लेते हैं, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा समझ में आता है। देखिए ये मंथ के कैंडल हैं। अब देखिए ये मंथ के कैंडल है। अगर हम पिछला कुछ समय के देखें तो ज़्यादातर रेड दिख रहे होंगे। ये देखिए सारे रेड है। काफ़ी ऊपर के लेवल से ये गिरा है टाटा मोटर्स और पिछले 3-4 साल में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। बट ये है कि अब जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए अब ये ग्रीन कैंडल्स हैं।
अब दिसंबर के कैंडल को रीड करते हैं तो देखिए ओपन हुआ था 182 रुपये 35 पैसा, हाई किया है 188 रुपये 80 पैसा, लो बनाया 156 रुपये 70 पैसा और क्लोजिंग आई है 183 रुपये 85 पैसा। अभी ये इनिशियली है जनवरी का कैंडल, तो अगर दिसंबर के हिसाब से देखते हैं तो 155 150 का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो लोअर लेवल पे गिरता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए जो नया खरीदारी कर रहे हैं। अब जैसे इसी यहीं पे भी जो खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस लगभग मान के चलिए आप 2 से 3%, 178 का स्टॉप लॉस होना चाहिए या 170 का स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करते हैं। ऊपर का जो होगा जैसे ही ये 188 और 190 को क्रॉस करता है तो लगभग 197 और उसके बाद हमें सीधे से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा 52 एक हाई ब्रेक करेगा तो एक ऊपर का जंप करेगा लगभग ऊपर का जंप करेगा 230 और 240 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो हो सकता है कि जनवरी और फरवरी में एक तेजी की संभावना रहेगी। जिन्होंने लोअर लेवल पे अगर खरीदा है लगभग 220 से 240 के बीच एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसमें। और जो ट्रेड कर रहे हैं जैसे ट्रेड कर रहे हैं तो 1-2% का अपना स्टॉप लॉस, कहीं भी खरीदा 1-2% का 5% का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। जैसे 186 में है 185 में है तो 2-4% का स्टॉप लॉस जरूर लगाए क्योंकि वॉलेटाइल भी काफ़ी है दोस्तों। ये थोड़ा सा स्टॉक को समझना भी बहुत ज़रूरी है किस तरह का ट्रेंड रहता है। तो वो टेक्निकल चार्ट में या फिर आप उस पर फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको समझ सकते हैं स्टॉक को। जैसे कि मारुति है, मारुति एक तरह से अभी उसका भी सेल्स अच्छा आ रहा है तो वो भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ऑटो सेक्टर में भी लग रहा है कि बजट तक एक तेज़ी की संभावना रहेगी। जैसे कि निफ्टी 14,000 के आसपास है, बट ये कि थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए। अगर कोई गिरावट आती है जैसे 400-500 पॉइंट की गिरावट आती है स्टॉक ये करेक्ट भी होते हैं। जैसे टाटा मोटर में काफ़ी गिरता भी है ये, मान के चलिए महीने का 15 से 20 पॉइंट या 30 पॉइंट ये गिर भी जाता है और बढ़ भी जाता है। जो अगर ट्रेड करते होंगे तो उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों इसमें RSI को लगा लेते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है तो उसे भी समझ लेते हैं। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी 51 में है मंथली के हिसाब से और ये अभी 70 में जाने में समय लगाएगा। यानी स्टॉक अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और डेप्थ फ्री की बात है। सेल्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली सेल्स अच्छे आते हैं, प्रॉफिट बढ़िया आता है तो Q3 का रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी तेज होता हुआ दिख सकता है। तो डेली के हिसाब से डेली के हिसाब से देखते हैं RSI को तो 62 में, यानी मीन्स यहाँ से अगर 10 से 15% ऊपर की तरफ जाता है तो हल्की फुल्की एक गिरावट रह सकती है। तो दोस्तों जो ट्रेड कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए। जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा है तो उनको बने रहना चाहिए टाटा मोटर का और इंतजार करना चाहिए इसका 52 एक हाई ब्रेक करता है डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और टाटा मोटर में एक तरह से जिन्होंने ले रखा है उनको बने रहना चाहिए और जो लेना चाहते हैं गिरावट में इसको देखिए और नज़र में रखिए, वो एक तरह से मौका होना चाहिए और अपना आपका पसंदीदा स्टॉक है तो टाटा मोटर को जरूर नज़र में रखना चाहिए। दोस्तों ये अपडेट टेक्निकल चार्ट के अनुसार था, कुछ खबरें थी, सेल्स के आंकड़े आए थे। दोस्तों ये टाटा मोटर लिमिटेड का अपडेट था। अब Q3 रिजल्ट की बात होने लग गई है, 14,000 के आसपास निफ्टी भी चल रहा है। कोई भी गिरावट होती है तो जो बड़े स्टॉक्स हैं ब्लू चिप हैं उनमें ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि SBI ग्रुप में SBI है, SBI लाइफ है, SBI कार्ड है, L&T शेयर है, HDFC बैंक है, HDFC लिमिटेड है। आप ऑटो सेक्टर में मारुति को देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल को देख सकते हैं, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। जो आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं उनमें नज़र रखनी चाहिए। और अभी बजट तक एक तरह से काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है तो गिरावट में एक तरह से मौका होना चाहिए। और 5 से 10% अगर प्रॉफिट मिलता है ट्रेडिंग के हिसाब से तो उसके अनुसार अपना जो है प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। और जो लंबे समय के लिए निवेश किए हुए हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि 6-7 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है तो कुछ ना कुछ स्टॉक जो है बेचना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से और भी वीडियो मिल सकते हैं। सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।